हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 पर बात करेंगे कि धारिता की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। देखो, जो आज का हमारा टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारिता। कोई ऐसा विलगित गोलीय चालक है, उसकी धारिता क्या होती है, यानी एनीवन कोई सर्कुलर या कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, उस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होती है। इंग्लिश में इसे ऐसे बोलेंगे, द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, हिंदी है इसका विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो किस प्रकार से हम लोग विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करते हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, ऐसे मान लेते हैं कि एक चूड़ी है, सपोज दैट लेट अस कंसीडर। उसी तरह से हम मान लेते हैं कि एक चालक है, ऐसे कंपेयर कर लेते हैं कि यह एक चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है, a मीटर है, जिसकी संपूर्ण त्रिज्या कितनी है, a मीटर है, और यह किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। यानी मान लेते हैं कि कोई यह विलगित गोलीय चालक है, कोई धातु का कोई कंडक्टर है जो स्फेरिकल कंडक्टर माना गया है। इसकी पूरी रेडियस क्या है, a है, और इस स्फेरिकल कंडक्टर को कहां रखा गया है, किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। इस पर हम प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित कर देते हैं। यानी इस गोलीय चालक पर हम प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। जब हम इस पर एक समान रूप से आवेश डाल देंगे तो इस पर जो उत्सर्जित विभव होगा, उस विभव का परिमाण सभी जगहों पर क्या होगी, एक समान होगी। याद रखते चलिएगा कि कोई विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या a है, या किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम यानी एनी वन डाइलेक्ट्रिक मीडिया में इसे हम क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं। जब हम इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित कर देते हैं तो इस पर विभव का परिमाण सभी जगहों पर एक समान रूप से उत्सर्जित हो जाता है। अब कहते हैं कि जब विभव उत्सर्जित हो गया, और जहां विभव होता है, जहां आवेश होता है, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहां होती है वहां विद्युत बल रेखाएं होती हैं, और ये विद्युत बल रेखाएं इस गोलीय चालक के या इस पृष्ठ के अविलंबवत होती हैं। आप समझते रहिएगा कि कोई भी धात्विक पृष्ठ है, उस धात्विक पृष्ठ को जब हम आवेश दे देते हैं तो उस आवेश से विभव प्रदान होता है, और जहां विभव होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड होती है। वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करता है, इलेक्ट्रिक लाइंस को व्यक्त करता है। वह इलेक्ट्रिक लाइंस उस पृष्ठ के अविलंबवत होती है, यानी 90 डिग्री के क्या होती है, एंगल पर होती है। फिर से जैसे जमीन है, जमीन से ऐसे 90 डिग्री के कोण पर होता है कौन, विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये याद रखते चलिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, हम इसको मिला देते हैं, ऐसे रेखाओं को हम मिला देते हैं। जब मिला देंगे तो ये माना जाएगा कि यह एक ही बिंदु से होकर के गुजर रहे हैं। और देखो, ये विद्युत बल रेखाएं परस्पर किसी एक बिंदु से क्या होती हैं, फैलती हुई नजर आती हैं। इनका नाम है विद्युत बल रेखाएं। हम लिख देते हैं विद्युत बल रेखाएं, इसका नाम है विद्युत बल रेखाएं। और ये विद्युत बल रेखाएं किसी एक बिंदु से क्या हो रही हैं, फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं। या तो इसका पूरा रेडियस a क्या है, इसका त्रिज्या है, k क्या है, परावैद्युतांक नियतांक है या परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, और यह एक बिंदु से होकर गुजर रही हैं। ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ये विद्युत बल रेखाएं इस गोलीय चालक की क्या होती हैं बाबू, अविलंबवत होती हैं। इस गोलीय चालक पर हमने क्या दिया है, आवेश, जिससे हमारा क्या प्राप्त हुआ, विभव। तब हम इसके सूत्र की गणना करते हैं, और इसके जो हमारी कैपेसिटी है या जो इसकी धारिता है, इसकी धारिता का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां से देखो डियर फ्रेंड्स, ऐसे कह सकते हैं कि हमें ज्ञात है कि विभव बराबर आवेश के कारण उत्सर्जित विभव बराबर, विभव का फार्मूला निकाले हैं, यानी v बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 और Q/r, ऐसा चीज निकाले हैं। लेकिन यहां पर त्रिज्या क्या है, a है, तो हम इस त्रिज्या के लिए हम क्या लिख देंगे, a। और यह आवेश यह पूरा विलगित गोलीय चालक किस में रखा गया है,
के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, के। यानी हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, इसके पहले विभव वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि विभव v बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 k Q/r, ऐसा समीकरण हम लोग निकाल चुके हैं। लेकिन आज का जो हम लोग का समीकरण होगा, क्योंकि a त्रिज्या का है और k परावैद्युतांक वाले माध्यम में कोई विलगित गोलीय कोष रखा गया है जिस पर आवेश प्लस q एक समान रूप से वितरित किया गया है, तब इसका जो व्यंजक प्राप्त होगा विभव का 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 k Q/a। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लीजिएगा, 1। अब ऐसे ज्ञात करेंगे, अतः ऐसे धारिता बराबर, फार्मूला आपको याद है कि धारिता बराबर, यहाँ पे धारिता बराबर आवेश बटे विभव, धारिता बराबर आवेश बटे विभव। यह चीज आपको याद होना चाहिए कि धारिता बराबर आवेश बटे विभव। अब समझो बाबू, जब तक यह गोलीय कोष पृथ्वी पर है तब तक इसकी धारिता हम क्या मान लेते हैं, C है। और ज्यों ही इसको हम निर्वात अथवा वायु में रख करके अगर कल्पना करते हैं तब उसकी धारिता हम क्या मानेंगे, C0 है। ये बात याद रखिएगा, या C0 है, इसको याद रखते चलिएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब तक है गोलीय कोष या जब तक चूड़ी पृथ्वी पर रख करके हम इसके कैपेसिटी की गणना कर रहे हैं तब तक इसकी धारिता C है। अगर जो इसी को हम उठा करके निर्वात अथवा वायु में कर देते हैं तब इसकी धारिता का मान लेते हैं C0 है, और उसका परावैद्युतांक क्या होता है, K ही मानते हैं। अब देखो आगे, धारिता बराबर आवेश बटे विभव, यानी ऐसे फार्मूला पढ़े होंगे कि C बराबर Q/V, C बराबर Q/V। अब देखो डियर फ्रेंड्स, आगे क्या निकलता है, इसको समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 2 लिखेंगे। समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसे लिख देंगे, समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलो समीकरण 2 में रख देते हैं। तो देखो C अपनी जगह पर रहेगा, बराबर Q अपनी जगह पर रहेगा, V का मान हमने इतना दिखाया है कि 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 k इंटू Q/a। इस Q से यह Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाकी सब चला जाएगा ऊपर। तो हम लिख देंगे C बराबर, यह देखो है सब पूरा पलटी खाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो मिलेगा 4 पाई इप्सिलॉन 0 k इंटू a। इसे हम कहेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता। किसमें बाबू, निर्वात अथवा वायु में। यानी निर्वात, ऐसे कह देंगे कि जब हम के परावैद्युतांक वाले माध्यम में कोई विलगित गोलीय कोष रख देते हैं तो उसकी धारिता कितनी की होती है, C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन 0 k इंटू a की होती है, जहां पर k परावैद्युतांक नियतांक होता है और a क्या होता है, आपका त्रिज्या होती है किसकी, विलगित गोलीय कोष की, और C क्या होती है, धारिता। इप्सिलॉन 0 क्या होता है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता होती है। अब आगे समझते हैं, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे हम ऐसे मानेंगे, मान लिए कि जब हम इस विलगित गोलीय कोष को निर्वात अथवा वायु में रख देते हैं तब इसकी धारिता क्या हो जाती है, C0। ऐसे लिखेंगे, अतः जब हम गोलीय कोष को निर्वात अथवा वायु में रखते हैं, निर्वात अथवा वायु में रखते हैं तब इसकी धारिता C0 है, C0 है तब देखो अबू, तब हम क्या लिखेंगे, C0 बराबर, ऐसे डायरेक्ट यही चीज मिला ना, C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन 0 k इंटू a। तो C0 बराबर यही लिख दीजिएगा, 4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू a, यह चीज लिखिएगा। खाली परावैद्युतांक नियतांक का होता है, निर्वात अथवा वायु में हट जाता है। जब हट जाएगा तब क्या होगा, इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, 4 ही मान लेते हैं। अब समीकरण ऐसे लिख देंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर लिख देंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, भाग दे देते हैं,
भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो समीकरण 3 ही है, सी अब बटे कितना हो जाएगा C0 अब बराबर सी का वैल्यू कितना है बाबू 4 पाई इप्सिलॉन 0 के इंटू ए बटे इधर की वैल्यू कितनी है 4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू ए। हाई देखो कट गया ऐसे, तो बचा क्या खाली के। तो हमारा लास्ट वैल्यू क्या बच रहा है यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, यह बल बच रहा है कि C बटे C0 बराबर के, जहां पर C क्या है पृथ्वी पर इस विलगित गोलीय चालक की धारिता है, और C0 क्या है निर्वात अथवा वायु की धारिता है, और K क्या है परावैद्युतांक है। अतः कह सकते हैं कि निर्वात अथवा वायु की धारिता और पृथ्वी पर की उपस्थित धारिता का अनुपात परावैद्युतांक नियतांक K कहलाता है। आपसे कोई क्वेश्चन उठा सकता है कि सर जी परावैद्युतांक नियतांक किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा निर्वात अथवा वायु की धारिता और पृथ्वी पर उपस्थित धारिता का अनुपात परावैद्युतांक नियतांक K कहलाता है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक्स।